वो रात जब नीतू ने सुधीर को दरवाजा दिखा दिया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, नीतू ने आंसू पोंछते हुए मुंह फेर लिया। सुधीर कुर्सी पर बैठा सिगरेट के झोंके उड़ा रहा था। यही वो पल था जब उनकी 7 साल की शादी की नींव दरक गई। कारण बस यही, तुम मेरी बात कभी सुनते ही नहीं और तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। क्या आपने भी अपने रिश्ते में ऐसे पल महसूस किए हैं जहां लगे कि सामने वाला आपको समझ ही नहीं रहा? आज मैं आपको एक ऐसा सवाल सिखाऊंगा जो रमन महर्षि ने 100 साल पहले बताया था। यह सवाल न सिर्फ आपके रिश्ते बचाएगा बल्कि प्यार को और गहरा भी करेगा। और हैरानी की बात यह है कि यह ट्रिक उन लोगों के लिए भी काम करती है जो कम्युनिकेशन स्किल्स को नामुनासिब समझते हैं। वो सवाल जिसने एक बूढ़े दंपति को दोबारा प्रेमिका बना दिया। 2019 की बात है। मैं एक कपल काउंसलर के ऑफिस में बैठा था। एक बूढ़ा जोड़ा आया, शांति देवी 68 और उनके पति रमेश जी 72। शांति देवी रोते हुए बोली, 35 साल साथ रहने के बाद अब लगता है कि हम दो अजनबी हैं। रमेश जी ने कहा, मैंने तो हार मान ली है। तभी काउंसलर ने उन्हें एक कागज दिया जिस पर लिखा था, जब भी लड़ाई हो खुद से पूछो यह गुस्सा करने वाला मैं कौन हूं। 1 महीने बाद जब वे वापस आए तो शांति देवी का चेहरा चमक रहा था। उन्होंने कहा, यह सवाल पूछते ही मुझे एहसास हुआ मैं उस मैं से लड़ रही थी जो मेरे अतीत के डर और अपेक्षाओं से बनी थी। असली मैं तो वो हूं जो रमेश को बिना शर्त प्यार कर सकती है। उनकी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा। रमेश जी ने शांति देवी को एक लेटर लिखा, तुम्हारे अंदर की वो लड़की जो मुझसे 40 साल पहले मिली थी, मैंने उसे फिर से ढूंढ लिया है। रमन महर्षि की वो ट्रिक जो कपल्स को गहराई से जोड़ती है। रमन महर्षि कहते थे, रिश्तों की टूटन नहीं, अहंकार की टकराहट असली समस्या है। उनका तरीका सीधा है, जब भी आपको लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा तो यह सवाल पूछें, यह चोट महसूस करने वाला मैं कौन हूं? सुनने में अजीब लगे। समझिए इस उदाहरण से, मान लीजिए आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी। आपका मन कहेगा, उसे मेरी कोई कद्र नहीं। यहाँ रमन महर्षि कहेंगे, इस विचार के पीछे छिपे मैं को पहचानो। क्या यह मैं वो नहीं जिसे बचपन में उपेक्षित किया गया था? या वो मैं जो समाज से स्वीकृति चाहता है? जब आप इस सवाल को गहराई से पूछेंगे तो पाएंगे कि आपका गुस्सा सामने वाले से नहीं बल्कि अपने ही भीतर के किसी घाव से निकल रहा है। कैसे यह सवाल एक युवा कपल की लव स्टोरी बचा सकता है? आयुष और प्रियंका की कहानी सुनिए। शादी के 2 साल बाद उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। प्रियंका को लगता कि आयुष उसकी कद्र नहीं करता। एक दिन उसने रमन महर्षि का सवाल ट्राई किया, मैं क्यों इतना हर्ट फील कर रही हूं? क्या यह मेरा असली स्व है या मेरे पुराने डर? कुछ देर ध्यान करने पर उसे एहसास हुआ, उसका दर्द उस बचपन से जुड़ा था जब उसके पिता ने उसे नजरअंदाज किया था। आयुष से बात करते हुए उसने कहा, मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे नहीं, अपने पिता से नाराज थी। यह बात सुनकर आयुष ने उसे गले लगा लिया। आज वे दोनों इस सवाल को रोजाना पूछते हैं, क्या यह नाराजगी मेरे अहंकार की है या प्रेम की? प्रेम में स्वयं को पहचानने के 3 स्टेप्स। स्टेप 1, झगड़े के समय पॉज बटन दबाएं। जब भी गुस्सा आए 5 सेकंड के लिए चुप हो जाएं। अपने शरीर को महसूस करें, क्या आपकी मुट्ठियां भिंची हैं? सांस तेज है। यही वो पल है जब आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। स्टेप 2, सवाल पूछें, यह दर्द महसूस करने वाला कौन है? जैसे कोई फ्रेंड आपसे पूछे, तुम्हारे अंदर का वो बच्चा कौन है जो चिल्ला रहा है?
इस सवाल से आपका ध्यान सामने वाले की गलती से हटकर अपने भीतर के कारणों पर जाएगा। 3 अपने पार्टनर को यह ट्रिक सिखाएं। जब दोनों इस प्रैक्टिस को करेंगे तो लड़ाई तुम वर्सेस मैं से बदलकर हम वर्सेस समस्या हो जाएगी। जैसे रमन महर्षि कहते थे, जब दोनों अपने असली स्व में होते हैं तो प्रेम ही एकमात्र भाषा बचती है। साइंस क्या कहती है? न्यूरोलॉजी और रिश्तों का कनेक्शन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि जब हम गुस्से में होते हैं तो दिमाग का अमिग्डाला भावनाओं का केंद्र एक्टिव हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तर्क का केंद्र शट डाउन। रमन महर्षि का सवाल दरअसल इस प्रक्रिया को उलट देता है। जब आप मैं कौन हूं पूछते हैं तो दिमाग का ध्यान भावनाओं से हटकर सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाता है। इससे ऑक्सीटोसिन प्यार का हार्मोन बढ़ता है और कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। नतीजा, आपका रिश्ता ड्रामा से भरा नहीं, गहराई से जुड़ा हुआ महसूस होगा। रोजाना पूछने वाले 5 सवाल जो रिश्ते बदल देंगे। 1. क्या यह मेरा अहंकार बोल रहा है या प्रेम? 2. क्या मैं सच में सुन रहा रही हूं या सिर्फ जवाब देने की तैयारी कर रहा रही हूं? 3. अगर आज मेरी आखिरी दिन होती तो क्या मैं यही कहती? 4. क्या मैं उससे बात कर रहा हूं जो डरा हुआ है या जो समझदार है? 5. क्या मैं सामने वाले को बदलना चाहती हूं या खुद को समझना चाहती हूं? रमन महर्षि की तरह इन सवालों को डायरी में लिखें या फोन के वॉलपेपर पर सेट करें। 1 महीने में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। वो व्हाट्सएप चैट जिसने एक लड़की को ब्रेकअप से बचाया। रिया और अभय का ब्रेकअप तय था। रिया ने आखिरी मैसेज लिखा, हमारा अब कुछ नहीं हो सकता। तभी उसकी नजर रमन महर्षि के उस सवाल पर पड़ी जो उसने नोटबुक में लिख रखा था। उसने मैसेज डिलीट किया और अभय से कहा, क्या तुम मेरे साथ यह सवाल शेयर करोगे? हमारे झगड़े का कारण कौन सा मैं है? अभय ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन फिर दोनों ने गहराई से बात की। पता चला अभय का गुस्सा उसके पिता के प्रेशर से था और रिया का डर उसकी पिछली रिलेशनशिप से। आज वे कहते हैं, यह सवाल हमारे रिश्ते की वैक्सीन बन गया। अगर पार्टनर न माने तो क्या करें? कई बार पार्टनर इस ट्रिक को ओवर स्पिरिचुअल कहकर टाल देते हैं। ऐसे में रमन महर्षि की सलाह है, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। बस खुद को इतना शांत करो कि तुम्हारी मौजूदगी ही उन्हें बदल दे। उदाहरण, जब आपका पार्टनर चिल्लाए तो जवाब देने के बजाय मुस्कुराए और कहें, मैं तुम्हें समझना चाहती हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा यह गुस्सा किस में से आ रहा है? यह सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। प्रेम का वो सच जो हर कपल को जानना चाहिए। रमन महर्षि कहते थे, प्रेम तब तक दुखदाई है जब तक तुम उसे अपने के लिए चाहते हो। असली प्रेम वह है जहां तुम और मैं का भेद मिट जाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले की गलतियां इग्नोर करें, बल्कि उन्हें उनके असली स्व में देखें, वो स्व जो डरा हुआ, घायल और प्रेम करने वाला है। जिस दिन आप यह देखना सीख जाएंगे, रिश्ते में सही या गलत की लड़ाई खत्म हो जाएगी। वो 3 गलतियां जो हर कपल करता है। 1. गलती 1, तुम्हारी वजह से। यह वाक्य रिश्तों में जहर घोलता है। बदले इसे, मुझे लगता है कि मेरा अहंकार ऐसा महसूस कर रहा है। 2. गलती 2, पुराने झगड़े याद दिलाना। रमन महर्षि कहते, अतीत की लाशें वर्तमान को मार देती हैं। 3. गलती 3, सामने वाले को फिक्स करने की कोशिश। याद रखें, आपका काम उन्हें बदलना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। कपल्स के लिए 5 मिनट की डेली प्रैक्टिस। सुबह एक दूसरे से पूछें, आज तुम्हारा असली स्व क्या चाहता है? शाम बिना फोन के 5 मिनट बैठें। बस एक दूसरे की आंखों में देखें और मुस्कुराएं। रात सोने से पहले डायरी में लिखें,
आज मैंने अपने अहंकार को कितनी बार पहचाना। एक और रियल लाइफ स्टोरी। मोहित और स्वाति की शादी को 10 साल हो चुके थे। मोहित का व्यापार चौपट हो गया और स्वाति उसे कोसने लगी, तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हुए। एक दिन मोहित ने रमन महर्षि का सवाल पूछा, यह शर्मिंदगी महसूस करने वाला मैं कौन है? उसे एहसास हुआ, यह मैं वो नहीं था जो स्वाति से प्यार करता है, बल्कि वो था जो समाज की नजरों से डरता था। उसने स्वाति से कहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं अपने अहंकार से लड़ रहा था। उस दिन से स्वाति ने भी उसे सपोर्ट करना शुरू किया। आज उनका व्यापार फिर से चल पड़ा है। एफएक्यू कपल्स के सवाल और जवाब। सवाल 1, क्या यह ट्रिक लंबी दूरी के रिश्तों में काम करेगी? जवाब हाँ। जब आप अपने अहंकार को समझेंगे तो फोन पर भी गुस्सा कम आएगा। सवाल 2, अगर पार्टनर धोखा दे चुका हो तो? जवाब, इस सवाल से आप समझ पाएंगे क्या मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूं या मेरा अहंकार उसे सजा देना चाहता है। सवाल 3, क्या यह ट्रिक प्रेम विवाह और अरेंज्ड मैरिज दोनों में काम करती है? जवाब, बिल्कुल। प्रेम की भाषा कोई लेबल नहीं जानती। आज से ही शुरू करें। आपके रिश्ते की डोर कितनी भी कमजोर क्यों न लगे, यह सवाल उसे मजबूती दे सकता है। जैसे रमन महर्षि कहते थे, समुद्र की लहरें कभी उसे अशांत नहीं कर सकती। उसी तरह बाहरी झगड़े आपके अंदर के प्रेम को नहीं मिटा सकते। तो अगली बार जब पार्टनर से मनमुटाव हो तो याद रखें, यह लड़ाई मेरे और उसके बीच नहीं, बल्कि हमारे अहंकारों के बीच है। और जब अहंकार टूटेगा तो प्रेम अपने आप जीत जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।